नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 2 जीजीएस आईपीयू में जो पूछा जाता है वो कोकोमो मॉडल पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो है टॉपिक यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कोकोमो मॉडल जो है वो बोईम ने बनाया था 1981 में, और इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं मैं ट्राई करूँगा कि हिलाऊँ ना ज़्यादा। ठीक है, मगर आई थिंक आपको ज़्यादा क्लियर होगा अगर मैं थोड़ा बहुत अरेंज कर दूँ तो। ठीक है, माफ़ करना अगर नहीं दिख पाया आपको तो, मगर मैं ट्राई करूँगा सब चीज़ को एक्सप्लेन करने का, तो सुनते रहना। ठीक है, असल में क्या होता है यार इस मॉडल में, यहाँ पे आपको 3 टाइप्स दिख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो एक चीज़ समझ लो कि इनिशियल एस्टीमेट, पहले तो इसका मतलब चलो बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, कोकोमो मॉडल का फुल फॉर्म होती है कॉन्जिक्यूटिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे आप एस्टिमेट करते हैं कि सॉफ्टवेयर का एफर्ट और टाइम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे चीज़ें। तो बेसिकली यहाँ पे आपको इनिशियल एस्टिमेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है एस्टिमेट करने का तरीका कि कितने लोग काम करेंगे, कैसा काम चलेगा, एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तब यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के कोकोमो दिखते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स कैटेगराइज हो रखे हैं। पहला है हमारा ऑर्गेनिक, जैसे कि दिख रहा है आपको। देन है सेमी डिटैच्ड। देन थर्ड इज़ एम्बेडेड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड जो है ये 3 टाइप के होते हैं। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है यार कि यहाँ पे आपको बिजनेस इन्वेंट्री या डेटा प्रोसेसिंग टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। बेसिकली यार यहाँ पे स्किल्ड जो होते हैं, यानी जिनको नॉलेज होता है, जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो लोग इस पे काम करते हैं। ठीक है, और मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है इन्वेंट्री बिजनेस वाले, ऐसे प्रोजेक्ट्स को कर पाते हैं। तो इनमें इनको पता होता है इन प्रोजेक्ट्स में क्या करना होता है, इनको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का। ठीक है, और सेमी डिटैच्ड में क्या होता है कि यहाँ पे यार मिक्स होते हैं, यानी यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस लोग होते हैं, कुछ अनएक्सपीरियंस लोग होते हैं, और ये कुछ चीज़ों से अनफेमिलियर भी होते हैं, कुछ चीज़ों से फेमिलियर भी होते हैं, और साथ मिलके काम करते हैं डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे जैसे कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना हो, किसी को डीबीएमएस बनाना हो, डेटाबेस बनाना हो, या सीआईएमएस यानी कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाना हो, तो उनमें काम आता है ये। ठीक है, और एम्बेडेड क्या होते हैं, एम्बेडेड यार एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर का यूज़ करा जाए, यहाँ सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही। ठीक है, हार्डवेयर का यूज़, जैसे कि एटीएम हो गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कपल रेगुलेशंस वगैरह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो बोइम ने क्या करा, बोइम यानी जिन्होंने ये मॉडल बनाया था, ठीक है, सबसे सक्सेसफुल मॉडल बनाया था, इसलिए ये सब पढ़ना पड़ रहा है हमें, है ना, वरना और कोई मॉडल होता। तो उन्होंने डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्सप्रेशन दिए थे कि प्रिडिक्ट करना क्या, ऐसे कह सकते हैं कि एफर्ट्स के बारे में। ठीक है, कि इन अ यूनिट ऑफ पर्सन मंथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफर्ट जो है वो यहाँ पे पता चलते हैं। और के के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, नीचे दिखा देता हूँ आपको, ये फार्मूले दिख रहे हैं, के वाले हैं फार्मूले। ठीक है, किलो लाइन ऑफ कोड, तो यहाँ पे एफर्ट्स एस्टिमेशन होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोहेम ने बोला कि सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो 3 स्टेजेस में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना 3 स्टेजेस। तो टू प्रिडिक्ट एफर्ट, एफर्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए 3 स्टेजेस बनाई गई, बेसिक, इंटरमीडिएट और डिटेल्ड। ठीक है, तो बेसिक मॉडल क्या होता है कि यहाँ पे आपको, तो नई जगह पे आ गया हूँ, यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा आपको। बेसिक मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहे होंगे कि 3 स्टेजेस हैं, है ना। तो बेसिक के नीचे मैंने लिखा है क्या लिखा है, एक्यूरेट साइज़, है ना। तो इसका मतलब है कि मॉडल जो है वो एक्यूरेट साइज़ का प्रोजेक्ट पैरामीटर्स को डिफाइन करता है। यानी इसकी जो एस्टिमेटेड मॉडल, देखो यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, देखो नीचे टेबल बनी है, वहाँ पे मैंने लिखा है कि एक तो डेव एफर्ट और लिखा है डेव टाइम, है ना। तो ये नीचे दिखा है ना ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच या एम्बेडेड। तो यहाँ पे डेव एफर्ट और डेव टाइम का चक्कर चलता है, टी डेव भी बोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे एफर्ट जो होते हैं बेसिक में वो A1 KLOC A2 PM होता है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे होंगे, ये नंबर्स याद करने होंगे आपको, ध्यान देना। ठीक है, इसी से न्यूमेरिकल बनते हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं, मगर आपको बेसिक बता रहा हूँ, जर्नल फार्मूला। अब यहाँ पे KLOC क्या है, मैंने आपको बताया था, किलो लाइन ऑफ कोड।
है ना। और A1 A2 B1 B2 ये सारी चीज़ें बोलूँगा ना मैं जब, तो समझ लेना कि ये कांस्टेंट है, यानी ग्रुप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के, यानी जो भी ग्रुपिंग कर रखी है उसके कांस्टेंट है ये। तो एफर्ट जो होता है वो A1 KLOC A2 PM होता है, और डेवलपमेंट टाइम होता है B1 एफर्ट B2 बंस, यानी पहले आपको एफर्ट निकालना पड़ेगा तब जाके आप टाइम निकाल पाओगे, ठीक है। और TDEV क्या होता है, एस्टिमेटेड टाइम, है ना, कि कब सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। एफर्ट आपको पता चल गया कि कितना एफर्ट चाहिए, और एफर्ट को PM लिखा है ना, PM मतलब होता है पर्सन मंथ्स, इसके रूप में इसको दिखाया जाता है। जैसे हम यूनिट कहते हैं ना, किलोमीटर मीटर, तो एफर्ट जो है वो पर्सन मंथ्स में दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये याद करना होगा कि ऑर्गेनिक जो है उसमें एफर्ट लगता है 2.4 KLOC 1.05 PM, ठीक है, ये डेवलपमेंट एफर्ट है। और सेमी डिटैच भी दे रखा है 3.0 KLOC 1.12 PM, है ना। देन है 3.6 KLOC 1.20 PM एम्बेडेड का, ठीक है। और वहाँ पे डेवलपमेंट टाइम देखें तो यहाँ पे तो ये 2.5 दिख रहा होगा, है ना, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ याद कर लेना उसको। और ये छोटी सी टेबल बनाने की मैंने कोशिश की थी, है ना। बाकी नोट जो है मैंने एक पेज में डालने की कोशिश की है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि जो है बेसिकली जो पूछा जाता है वो सब इसी में से है ना। कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे तो इन्हीं को रिलेट करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश होगी, ठीक है। बाकी तो आप नोट्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिनका, है ना। ये तो मैंने शॉर्ट बनाए हैं, ठीक है। असली नोट्स जो हैं वो जावा पॉइंट पे मिल सकते हैं आपको, मैंने वहीं से रेफ़र करके बनाए थे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। बाकी ऐसे ही GGS IPU के सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें, कंप्यूटर साइंस से सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।